नमस्कार। इस व्याख्यान का विषय भारतीय संस्कृति के तीन प्रस्थान या प्रस्थानत्रयी यह प्रस्तावित किया गया है। और भारतीय संस्कृति में अनेक प्रस्थान बने। हमारी जो संस्कृति है वह 5000 साल से भी अधिक प्राचीन है। कई संस्थाएं इसमें बनी और अनेक विचारधाराओं का संगम हुआ। वस्तुतः तो कहना चाहिए कि एक संस्कृति नहीं है, कई संस्कृतियां हैं, उनकी कई धाराएं मिलकर के भारतीय संस्कृति की एक महाधारा बनती है। तो इसमें कई द्वीप आते हैं। इसकी विकास यात्रा में यह जो संस्कृति की जो नदी है वह जब अपनी गंगोत्री से, अपने उद्गम से चलती है तो उसकी कई धाराएं बनती हैं। संस्कृति वस्तुतः मनुष्य की जो उदात्त चेतना है उसकी सृजनात्मक अभिव्यक्ति है। मनुष्य की सृजनशीलता की वह भव्यतम अभिव्यक्ति है और चिंतन का, हमारे जीवन मूल्यों का उदात्त रूप संस्कृति में प्रतिबिंबित होता है। तो यह जो उदात्त रूप है हमारी चेतना का, वह संस्थाओं में अपने आप को व्यक्त करता है, सांस्थानिकता में अपने आप को व्यक्त करता है। तो इस संस्कृति की विकास यात्रा में जो मनुष्य की उदात्त चेतना अभिव्यक्त होती है उससे संस्थाएं बनती हैं। संस्थाएं बनती हैं तो वे बिगड़ती भी हैं, उनमें विकार आते हैं। जब भी कोई सांस्थानिकता विकसित होती है, लोग उससे जुड़ते हैं, उसमें साधन संपत्ति आती है तो उसमें विकार आते हैं। तो ये संस्थाएं बनती हैं, बिगड़ती हैं, टूटती हैं। लेकिन उन संस्थाओं के पीछे जो चेतना और मूल्य हैं वे यदि हमारी चेतना में बने हुए हैं तो हम दूसरी संस्थाएं बना लेते हैं। तो प्राचीन जो संस्थाएं, पुरानी संस्थाएं यदि कोई विकारग्रस्त हो रही है, टूट रही है, तो हम उसके जीवन मूल्यों को सुरक्षित रखते हुए दूसरी संस्था से उसको विस्थापित करते हैं। तो इस तरह की तीन संस्थाओं की या तीन प्रस्थानों की हम चर्चा यहाँ करेंगे: यज्ञ, देवालय या मंदिर और आश्रम। तो जो जीवन मूल्य है हमारी संस्कृति का कि मनुष्य अपने सीमित अहंकार को विसर्जित करके अनंत से जुड़ता है, उस जीवन मूल्य को अभिव्यक्ति देने के लिए यज्ञ की संस्था विकसित हुई। और जो वैदिक काल में यज्ञ था वह मनुष्य की सृजनशीलता की अभिव्यक्ति का बहुत ही समर्थ एक माध्यम बना। तो शुरुआत तो इसकी इस तरह से होती है कि जिस तरह से गांव में अलाव जलाते हैं उसी तरह से यज्ञ की वेदी है, उसके आसपास कुछ लोग बैठे हैं। तो उस यज्ञ की वेदी में, अग्नि में आहुति जो देते हैं वह एक प्रतीक है कि हम अपने सीमित अहंकार की आहुति देते हैं। तो उससे एक सामाजिकता विकसित होती है। मनुष्य अपने अहंकार को विसर्जित करके और समूह से जुड़ता है। जो मंत्र पढ़ते हैं यज्ञ में, वेदी में आहुति देते समय कि इदम इंद्राय इदम न मम, इस तरह के जो मंत्र उसमें पढ़े जाते हैं, तो यह सृष्टि के लिए है, ये सारे देवताओं के लिए है। देवता सारे पर्यावरण के प्रतीक हैं, तो यह सारे समाज के लिए यह आहुति मैंने दी। यह मैंने जो चेतना है, बृहत चेतना है, अनंत है, उसके लिए मैंने अपने सीमित अहंकार की आहुति दी। तो अग्नि में आहुति देना एक प्रकार से अपने सीमित अहंकार की आहुति देकर सामाजिकता से, समूह से, बड़े मूल्यों से जुड़ने का पहचान है। तो यज्ञ की जो संस्था इस तरह से वैदिक काल में विकसित हुई, वह समूची जाति की जो सृजनशीलता है, रचनाशीलता है, उसकी पहचान बनती गई, उसकी अस्मिता की पहचान बनी। तो एक गतिशील माध्यम यज्ञ का जो मंच है, प्लेटफॉर्म है, वो बनता गया। और सृष्टि की जो प्रवाहमान अखंड धारा है उसमें मनुष्य के सीमित व्यक्तित्व का विसर्जन ही यज्ञ है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो यज्ञ वेदिका के आसपास बैठे हुए लोग अपने संकुचित अहम को विसर्जित करके एक बड़े विश्व की सृष्टि करते थे। पूरा जो पुरुष सूक्त है, जो ऋग्वेद में भी मिलता है और यजुर्वेद में भी मिलता है, तो उसमें यही सृष्टि प्रक्रिया बताई गई कि किस प्रकार से यज्ञ से सारी सृष्टि होती है। यज्ञ की भावना है, उसी पर यह सृष्टि टिकी हुई है। तो तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचः सामानि जज्ञिरे, सब कुछ उसमें आहुति में डाल दिया गया। मनुष्य ने अपना सर्वस्व उसमें समर्पित कर दिया, तो उसी से फिर ऋचाएं, साम, ये सब उनकी सृष्टि होती है। तो समूची सृष्टि ही फिर उससे होती है। यज्ञ की वेदी में, यज्ञ में हम आहुति देते हैं जब, तो उस यज्ञ की वेदिका से ही हमारी संस्कृति के, कला के, साहित्य के मानदंड भी विकसित हुए। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो पुरोहित होते हैं, 4 प्रकार के पुरोहित वैदिक यज्ञ में होते थे, होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा।
तो होता का कार्य यज्ञ में देवताओं का आवाहन करना होता था, उद्गाता ऋचाओं का गायन करके देवों को प्रसन्न करता था, अध्वर्यु यज्ञ के अनुष्ठान की विधि संपादित करता था, ब्रह्मा निरीक्षण करता था, सारी याज्ञिक विधि का अधिष्ठाता वह होता था। तो ये जो यज्ञों का विकास हुआ, उससे ज्योतिष्टोम यज्ञ है, साम याग है, अश्वमेध है, इन सब के विधान जो ब्राह्मण ग्रंथों में और श्रौत सूत्रों में वर्णित है, तो उनमें एक प्रतीकात्मक विधान भी है और जो उसमें जीवन मूल्य है वह भी उसमें है। तो वह यदि बना रहेगा तब तो वैदिक यज्ञ होगा। तो जीवन मूल्य क्या है कि सारा समाज जुड़ना चाहिए। जो यजुर्वेद में 30वें अध्याय में कहा गया कि इसमें सूत भी होंगे, शैलूष भी होंगे, तो रत्ताय सूतम गीताय शैलूषम कारवे रत कर्माणम, इसमें लंबा एक वर्णन आता है कि समाज के सारे लोग यज्ञ में उपस्थित होंगे, नहीं तो यज्ञ अधूरा रहेगा, उसका जो कर्मकांड है वही पूरा नहीं होगा। तो संपूर्ण जो हमारी जातीय अस्मिता है उसको पहचानने के लिए समाज के जो सारे लोग जो नाना काम धंधों में लगे हुए हैं उनको इससे जोड़ने के लिए यज्ञ एक तरह से बहुत ही सक्रिय मंच बनता है। और मनुष्य की जो तेजस्विता है, उसकी जो रचनाशीलता है, उसको पहचानने के लिए भी यह एक सक्रिय मंच बनता है। तो जो यज्ञ में पढ़े जाने वाले मंत्र हैं वो हम देखते हैं कि ओम तेजोसी तेजो मयि देहि देहि, वीर्यमसि वीर्यम मयि देहि, बलमसि बलम मयि देहि, सहोसी सहो मयि देहि। तो यह जो अपनी तेजस्विता, अपने शौर्य, वीर्य और बल और शक्ति, ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जो माध्यम है और पूरी सृष्टि प्रक्रिया का भी प्रतीक है। जो यज्ञ वेदी है वह पूरी सृष्टि की प्रतीक बनती है। तो इस प्रकार से यह स्त्री की उपस्थिति इसमें अनिवार्य है। यजमान जो है वह सपत्नीक ही यज्ञ कर सकता है और कुछ यज्ञ तो ऐसे भी बताए गए हैं जिनके कि अनुष्ठान केवल स्त्रियों के द्वारा ही होंगे। स्त्री स्वयं अपना पुरोहित बनती है, अपना सारा कर्मकांड ही वही करती है। तो जो मातृसत्ताक समाज था उसकी भी उपस्थिति हम यज्ञ की संस्था में देखते हैं और कई गतिविधियां यज्ञ में होती हैं। तो यह नहीं मानना चाहिए कि मंत्र पढ़े और आहुति दी उतने में ही यज्ञ हो गया। उसके साथ में कई रचनात्मक गतिविधियां होती हैं। जैसे कि अश्वमेध यज्ञ होता है, उसमें घोड़ा छोड़ दिया जाता है, लेकिन जहाँ यज्ञ हो रहा है घोड़ा तो अश्वमेध का 1 वर्ष तक घूमता है चक्रवर्ती क्षेत्र में, लेकिन जहाँ यज्ञ आरंभ किया गया है वहाँ ब्रह्मोद्य होता है। ब्रह्मोद्य तो शास्त्र चर्चा है, तो बड़े बड़े पंडित ज्ञानी दार्शनिक आते हैं, वे शास्त्र चर्चा करते हैं। फिर अश्वमेध में वीणा वादन होना चाहिए, यह शोध सूत्रों में वर्णित है, नाट्यन शोध सूत्र में और कात्यायन शोध सूत्र में, कि उसमें वीणा के सबसे श्रेष्ठ आचार्य बुलाए जाएंगे, उनको कितना दीक्षा के लिए कितनी स्वर्ण मुद्रा दी जाएगी, सबके विधान है। और आख्यान उसमें 1 वर्ष तक कहे जाएंगे, जिनको कि पारिप्लव आख्यान कहा गया है। तो उसी से हमारी जो कलाएं हैं, साहित्य है, संस्कृति है, वह विकसित हुई कि उस स्थान पर 1 वर्ष तक जो हमारी जातीय विरासत है, तरह तरह के जो आख्यान कहे जा रहे हैं, उसमें रामायण महाभारत के भी आख्यान उसी में विकसित होते चले जाते हैं। तो यह एक पूरी जो संस्कृति किस तरह से यज्ञ वेदिका के इर्द गिर्द उसके परिसर में विकसित होती है, इसका चित्र हम देखते हैं। और जो ब्रह्मोद्य और शास्त्र चर्चाएं होती थी उनके भी नमूने उपनिषदों में बताए गए हैं, यजुर्वेद में भी बताए गए हैं। यजुर्वेद के 23वें अध्याय में ब्रह्मोद्य में जिस तरह के प्रश्न और उत्तर होते थे उनका नमूना दिया गया है। तो उसमें ब्रह्म ज्ञान की चर्चा होती थी, सृष्टि का स्वरूप क्या है इस पर चर्चा होती थी। तो इस तरह से पूरी जो ज्ञान मीमांसा है वह भी यज्ञ से जुड़ती है। साहित्य कला और आख्यान परंपराएं भी उससे जुड़ती है। गाथाएं और नाराशंसी, इनका भी उसमें बताया गया है कि जो लोक साहित्य है, गाथा और नाराशंसी तो लोक साहित्य है, तो वेदों में तो मंत्र है, लेकिन जो वैदिक संहिताओं के समानांतर लोक साहित्य विकसित हो रहा है उसको भी स्थान इसमें दिया गया। तो अनेक गाथाएं गाई जाएंगी, उनके नमूने दिए गए हैं कि दुष्यंत के पुत्र भरत को लेकर के गाई जाने वाली गाथाएं ये गाई जाएंगी। तो उनके हम इसमें नमूने देखते हैं किस तरह से। लेकिन जो गृहस्थ, ये तो बड़े पैमाने पर राजाओं के द्वारा किए जाने वाले यज्ञ हैं, अश्वमेध है, वाजपेय है, सोमयाग है। यज्ञ का एक सरल सहज रूप विकसित किया गया जो सामान्य जनता के लिए, सामान्य गृहस्थों के लिए है, कि जो स्नातक हो चुके हैं, जिन्होंने विवाह कर लिया है, गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर चुके हैं, उनके लिए पंच महायज्ञ करना चाहिए। तो हमारे लिए आज भी उतना ही प्रासंगिक है कि जो गृहस्थ हो चुके हैं, विवाह कर चुके हैं, यदि वे पढ़े लिखे हैं तो ये 5 यज्ञ उनको करना चाहिए। तो अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ है।
अध्यापन ही ब्रह्म यज्ञ है। उसको जो ज्ञान है उसको दूसरों को बांटना चाहिए, दूसरों को पढ़ाना चाहिए, निःशुल्क उसको पढ़ाना चाहिए, यह ब्रह्म यज्ञ होता है। और देवयज्ञस्तु देवयज्ञ होना चाहिए देवताओं के लिए, और पितृयज्ञस्तु तर्पणम, पितरों के लिए तर्पण करना यह पितृयज्ञ है। और होमो देवो बलिर्भूतो, ये 5 यज्ञ हो जाते हैं। तो हवन करना सारे प्राणियों के लिए, कुछ उनके लिए बचा करके रखना, ये अभी भी हमारे संस्कारों में है कि हम गाय को देते हैं, जो भोजन हमारे पास है उसमें से बचा करके अन्य प्राणियों को देते हैं, ये भूत यज्ञ कहलाता है। तो यह गृहस्थों को नित्य करना चाहिए। और नृयज्ञो अतिथि पूजनम, नृयज्ञ मनुष्य यज्ञ है, जो अतिथि हमारे घर आते हैं उनको सत्कार करना, उनको देवता मान करके उनका पूजन करना। तो ये 5 यज्ञ हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ, नृयज्ञ। तो ये यज्ञ का एक ऐसा सहज रूप है जो कि हर गृहस्थ आसानी से कर सकता है। और उसमें जो जीवन मूल्य है हमारे, कि हम अपने लिए नहीं जी रहे हैं, सृष्टि के लिए जी रहे हैं, हम दूसरों के लिए जी रहे हैं। यदि हमारे पास कुछ ज्ञान भी है तो उसका हमें विस्तार करना चाहिए, दूसरों को देना चाहिए। तो इस प्रकार से यज्ञ की जो वेदी है उसके इर्द गिर्द जिस प्रकार से कई संस्थाएं बनी और 5 महायज्ञों का स्वरूप उसमें बना, यह हम संस्कृति के जो उदात्त मूल्य हैं उनकी रक्षा के लिए ये संस्थाएं बनी। और उसमें विज्ञान का भी विकास हुआ, क्योंकि यज्ञ वेदी बनाने के लिए रेखा गणित जानना चाहिए, स्थापत्य जानना चाहिए, उसमें जो नाप जोक होती है वो बहुत बारीक नाप उसकी होती है। तो सूत्रधार उसको लेकर के आता था, डोरी अपने हाथ में, उसकी नाप से वह यज्ञ वेदी बनाता था। तो यज्ञ वेदिकाओं के कई तरह के आकार उसमें बताए गए हैं शुल्ब सूत्रों में, और उसमें रेखा गणित के अनेक प्रमेय भी समझाए गए हैं। पाइथागोरस की भी थ्योरम उसमें बताई गई है किस प्रकार से। तो जो गणित है, विज्ञान है, उसका भी विकास उसके साथ ही होता है। यज्ञ मंडप बनता है तो उसमें स्थापत्य होना चाहिए, तो उसमें शिल्प कलाओं का भी विकास इसी तरह से होता है। ये कहा गया कि शिल्प भी सृष्टि का यज्ञ है, और उसका स्वरूप भी फिर बताया गया। इसी यज्ञ की संस्था के साथ ही एक तरह से आख्यान, जो संवाद हैं, वो भी विकसित होते हैं। तो मैक्स मुलर ने यह कहा था वेदों पर अध्ययन करते हुए, ऋग्वेद का अध्ययन करते हुए, कि यह जो पहले मंडल का पहले मंडल के 65वां सूक्त है, यह एक तरह से संवाद सूक्त है, इसका अभिनय किया जाता था यज्ञों में। तो अभिनय कला का भी विकास इसमें हुआ, और नाटक का विकास यज्ञ की वेदी से हुआ। ये अन्य देशों में भी जहाँ प्राचीन संस्कृतियां हैं उनमें हम देखते हैं कि जो कर्मकांड है उससे रंगमंच या नाटक का जन्म होता है। तो भारत में भी जो यज्ञ का कर्मकांड है, याज्ञिक कर्मकांड है, उसमें संवाद होते हैं। और सोमयाग में तो संवाद उसके अनुष्ठान के ही अंग है। ब्रह्मचारी पुंशली संवाद होता है, अध्वर्यु सोम विक्रयी संवाद होता है। तो बहुत ही नाट्य रूप एक तरह से उनमें संवादों का हम देखते हैं, एक तरह का उनमें रंगमंच अभिनय पद्धति उसमें रहती है। तो सारा जो अभिनय विधान है, नाट्य का विकास है, वह भी यज्ञ से होता है। तो सारी संस्कृति हमारी किस तरह से यज्ञ से विकसित होती है, देवमंडल की अवधारणा उसमें किस तरह से विकसित होती है, देवताओं का आह्वान किया जाता है। तो इस पर अनेक विद्वानों ने काम किया है कि किस तरह से अभिनय किया जाता था, ब्रह्मचारी पुंशली संवाद का अभिनय किया जाता था। और महाव्रत की विधि का भी वर्णन इसमें किया गया है, जिसमें कि ब्रह्मचारी पुंशली संवाद आता था। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे ज्ञान विज्ञान की परंपराएं यज्ञ से विकसित होती हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जब भी सांस्थानिकता आती है तो उसमें कुछ ना कुछ विकार आ जाते हैं, और कुछ लोगों के स्वार्थ उससे जुड़ जाते हैं, और धीरे धीरे वे संस्थाएं अपना अर्थ खोने लगती हैं। तो हमेशा अश्वमेध यज्ञ करना हर समय तो आवश्यक नहीं होगा, हर समय तो वह उपादेय नहीं रहेगा, उसकी प्रासंगिकता हर समय नहीं रहेगी। तो अब जो श्रौत सूत्रों में यज्ञ बताए गए कि वाजपेयी यज्ञ है, सोमयाग है या अश्वमेध यज्ञ है, वो आज के समय में तो हम नहीं कर सकते हैं, उनकी कोई आवश्यकता ही नहीं है। जिन जीवन मूल्यों का वे प्रतिनिधित्व करते थे वे दूसरी संस्थाओं में संक्रांत हो गए, और वह केवल उनको हम करते हैं तो वह कर्मकांड और दिखावा मात्र हो जाएगा। तो केवल कर्मकांड या दिखावा कि हमने आहुति दे दी है, मंत्र पढ़ दिए हैं, उतने से तो यज्ञ नहीं होता है। यदि उसका जो प्रयोजन है कि बृहत्तर जीवन मूल्यों से जुड़ना, सारे समाज को एक सूत्र में बांधना, यदि वह सिद्ध नहीं होता है तो वह यज्ञ नहीं रहेगा। तो अभी कुछ लोग
प्राचीन जो यज्ञ है उनको दिखावे के लिए करते हैं कि हम जो शोध सूत्रों में यज्ञ बताए गए हैं हम उनको संपादित कर देंगे, तो वह केवल एक प्रदर्शन मात्र रहता है कि हम वैदिक यज्ञ करके बता सकते हैं, उसकी वस्तुतः कोई उपयोगिता नहीं रही। तो मेरा सिद्धांत मानना यह है कि जो जीवन मूल्य है, जो उदात्त हमारा चिंतन है, वह जिस संस्था में विकसित हुआ है, वह संस्था यदि कर्मकांड में उलझ जाती है और अपना प्रयोजन खोने लगती है, तो दूसरी संस्था में उसका जीवन मूल्य संक्रांत होते हैं, उसके दूसरी संस्था उसको विस्थापित करती है। तो वैदिक यज्ञ के स्थान पर फिर हम देखते हैं कि मंदिर की संस्था आ जाती है। तो मंदिर तो वैदिक काल में नहीं थे, प्रतिमा पूजन तो वैदिक काल में नहीं था, जो दयानंद ने सत्य कहा कि प्रतिमा पूजन नहीं है। वहाँ तो मंत्रों के द्वारा देवताओं का आवाहन किया जाता है, देवता वहां उपस्थित हो जाते हैं अमूर्त रूप में, और भावना की जाती है कि देवता उपस्थित हो गए, उनकी प्रतिमा तो नहीं रखी जाती। लेकिन जब वो यज्ञ अपना अभिप्राय खोने लगते हैं, अनुष्ठानिकता में उलझ जाते हैं, तो एक ज्यादा सरल, आम जनता के लिए ज्यादा उपादेय एक संस्था मंदिर की, देवालय की विकसित करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो अभिप्राय, मूल अभिप्राय, जो मूल चेतना वैदिक यज्ञों की थी, वह मंदिरों में संक्रांत हो जाती है। और उसका स्थापत्य भी एक तरह से मंदिर का जो यज्ञ मंडप का स्थापत्य है उससे मिलता जुलता है। उसी तरह से वेदी है, वहाँ मंदिर के अंदर गर्भगृह है, उसमें वेदी है, उसमें भी अग्नि जलती है, प्रज्वलित की जाती है। और जो उसका ऊपर का मंडप है वह भी यज्ञ मंडप से मिलता जुलता है। तो उसका जो खाका है वह भी हम ले लेते हैं, उसकी जो जीवन मूल्य है वह भी ग्रहण कर लिए जाते हैं, और यज्ञ मंडप के जो अभिप्राय हैं, यज्ञ की संस्था के जो मूल अभिप्राय हैं, वो मंदिर में, देवालय में आ जाते हैं। तो देवालय की संस्था उसको स्थापित कर देती है, ऐसा हमको मानना चाहिए। तो ये पौराणिक काल में जो आगम परंपरा है उसमें मंदिरों की संस्था आ जाती है, और यज्ञ की जो संस्था है वो अपने मूल अभिप्राय धीरे धीरे खोने लगती है। राजा लोग बाद में करते हैं, अश्वमेध यज्ञ भी करते हैं, गुप्त काल में भी गुप्त राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किए, बाद में भी राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ किए। तो एक प्रदर्शन रह जाता है, उसमें यज्ञ की कोई ऐसी मूल भावना नहीं रह जाती। लेकिन मंदिर है, मंदिर एक बड़ी जीवंत संस्था है। तो हम देखते हैं कि जितने अभिप्राय यज्ञ की संस्था से सिद्ध होते थे कि वह सारे समाज को जोड़ करके रखती है, वह ज्ञान विज्ञान की परंपराओं को विकसित करती है, उसमें साहित्य, कला और संस्कृति के मानदंड विकसित होते हैं, तो मंदिरों की संस्था भी वही अभिप्राय सिद्ध करने लगती है। तो जितने मंदिर हैं उनमें पाठशाला होनी चाहिए। पुराणों में बताया गया, आगमों में बताया गया कि वहाँ अध्यापन होगा, वहाँ पाठशाला होगी, वहाँ ग्रंथालय होगा, हस्तलिखित ग्रंथों का वहाँ ग्रंथागार होना चाहिए, वहाँ पर यात्रा महोत्सव होगा, उसमें यात्रा महोत्सव के साथ नाट्य महोत्सव होंगे, नाटक होंगे, संगीत होगा, देवता की आराधना के लिए यज्ञ होंगे, नृत्य होंगे। तो जितनी कलाएं हैं, जितनी संस्कृति के विकास के सोपान हैं, साहित्य है, नाटक है, उन सबको स्थान मंदिर में, देवालय में दिया गया। यदि यह सब नहीं होता है तो वास्तव में मंदिर नहीं रहता। हमने घंटी बजा दी, घंटी टन टन कर दी और जाकर के वहाँ कुछ स्तोत्र केवल गा दिए और देवता से कुछ मनौती मांग ली, इससे मंदिर का अभिप्राय सिद्ध नहीं होता, वास्तव में मंदिर नहीं रह जाता। जिन मूल्यों के लिए, जिस चेतना को अभिव्यक्त करने के लिए देवालय की संस्था का विकास किया गया है, यह यदि सिद्ध नहीं होती है तो वहां भी पाखंड होने लगता है। तो हम देखते हैं कि याज्ञिक कर्मकांड में भी पाखंड होने लगता है, तो वह धीरे धीरे अपने मूल अभिप्राय को, अपनी मूल चेतना को खो देता है और वह कर्मकांड में केवल उलझ जाता है, तो वह भी प्रासंगिक नहीं रह जाता। उसी तरह से मंदिर की संस्था है, वह करीब 1000-1500 साल तक सारे समाज को गतिशील बनाए रखती है, सारे समाज को जोड़ करके रखती है। और जो आजकल हम देखते हैं कि क्लबों में लोग जाते हैं, तो उस समय जब क्लब नहीं होते थे तो मंदिर ही इसका काम करते थे कि सब लोग वहाँ एकत्रित होते हैं, भजन का गायन करते हैं, संगीत होता है, देवता की आराधना के बहाने सब लोग मिलते हैं। जो हमारी सामाजिकता है, जो व्यक्ति की चेतना, समूह की चेतना से जुड़े, यह जो अभिप्राय है, जो यज्ञ में भी था कि व्यक्ति की चेतना सामूहिक चेतना से जुड़ती है, वह भी मंदिर की संस्था फिर ज्यादा बेहतर ढंग से साबित करने लग गई और उससे एक लोक चेतना उसमें संक्रांत हुई। तो मंदिरों की हमारी संस्कृति के निर्माण में बड़ी भूमिका रही। शिल्प कलाओं का भी विकास मंदिरों ने कितना अधिक किया है, यह तो अद्भुत इतिहास है जो हमारे ही देश में मिलता है कि मंदिरों में शिल्प कला के, नृत्य और संगीत के मानदंड विकसित किए गए, बहुत उच्च मानदंड उसमें विकसित किए गए और सारा जीवन जो मंदिरों में जो मूर्तियां हैं उनमें सारे समाज का जीवन उनमें प्रतिबिंबित होता है।
तो संपूर्ण जीवन, संपूर्ण समाज से जुड़ने के लिए यह जो संस्था विकसित की गई, वह हम देखते हैं कि मंदिर की संस्था में विकसित हुई। और उसमें अनेक जो बड़े मंदिर हैं उनमें अच्छे अच्छे नाटक किए जाते थे, उसमें बड़ी परंपरा है। तो अनेक संस्कृत के महान नाटककारों ने तो मंदिर के यात्रा महोत्सवों में अपनी नाट्य कृतियां अभिनीत कराई। भभूति के तीनों नाटक, कालप्रिय नाथ का जो मंदिर था उसकी यात्रा के महोत्सव में खेले गए। मुरारी का जो अनर्घ राघव नाटक है वह पुरी के जगन्नाथ मंदिर की यात्रा महोत्सव में पहली बार खेला गया। और भी जो बड़े मंदिर हैं उनमें नृत्य, संगीत और नाटक की गतिविधियां निरंतर चलती रहती थी। तो देवता की आराधना का माध्यम कला बनती है, तो वह उच्च मूल्यों से जुड़ती है, अनंत से वह जुड़ जाती है। तो और ऐसा नहीं है कि केवल धार्मिक नाटक ही होंगे, सामाजिक नाटक हो सकते हैं। जैसे कि प्रहसन है, तो केरल के मंदिरों में तो भगवद अज्जुकम और मत्त विलास प्रहसन ये बहुत ही लोकप्रिय रहे हैं। चाक्यार इनका अभिनय करते आ रहे हैं। 1000 साल की परंपरा है लगभग कि भगवद अज्जुकम और मत्त विलास प्रहसनों का अभिनय केरल के चाक्यार मंदिरों में करते हैं, और हजार हजार की भीड़ वहां एकत्र होती है, बहुत प्रेम से देखती है। कई कई महीनों तक ये मंदिरों में ये नाटक, एक एक नाटक चलता है। तो ये बहुत ही समृद्ध परंपरा हमारे रंगमंच के इतिहास की भी मंदिर की संस्था के द्वारा विकसित हुई। तो यह एक दूसरा प्रस्थान था यज्ञ के बाद। मैंने बताया कि यज्ञ जो है पहला प्रस्थान था, हमारी संस्कृति की यात्रा का पहला पड़ाव था। उसको विस्थापित फिर धीरे धीरे किया। जब पुराणों का युग आया और एक पौराणिक भक्ति का काल आया, तो उसका माध्यम बना मंदिर का जो सांस्थानिक स्वरूप है, मंदिर की जो संस्था है, और उसने फिर उन्हीं जीवन मूल्यों को विकसित किया। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण में तो मंदिर में जो यात्रा महोत्सव कैसे होना चाहिए उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। अन्य पुराणों में भी वर्णन किया गया है कि मंदिर में जो यात्रा महोत्सव होगा वह कैसे होगा। और सभी बड़े मंदिरों में यात्रा महोत्सव होता है। देवता की यात्रा निकाली जाती है, सारे शहर में, नगर में यात्रा घूमती है, उसके साथ नृत्य संगीत होता है, फिर वापस देवता की मूर्ति प्रतिष्ठित कर दी जाती है। उसके बाद यात्रा महोत्सव 1 सप्ताह तक कम से कम चलना चाहिए। यह भी विष्णु धर्मोत्तर पुराण में और दूसरे पुराणों में बताया गया। तो हम देखते हैं कि एक पूरी सहस्राब्दी कम से कम है, 1000-1500 वर्ष का समय है, जबकि मंदिरों ने बहुत ही अपनी प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया। हमारी सांस्कृतिक यात्रा में उन्होंने संस्कृति के अनेक प्रस्थानों को विकसित करने में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन मंदिर की और यज्ञ की संस्था के भी समानांतर एक और दूसरी संस्था है, दूसरा एक प्रस्थान है, जिसको तृतीय प्रस्थान हम कह सकते हैं, तीसरा प्रस्थान हम कह सकते हैं। वह आश्रमों का प्रस्थान है। आश्रमों की संस्कृति हम देखते हैं कि हमारे देश में बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, और हमारे ही देश में आश्रमों की ऐसी महत्वपूर्ण संस्कृति विकसित हुई जिसने कि बहुत ही भव्य और गरिमामय स्वरूप मनुष्य का प्रस्तुत किया, मनुष्य के चिंतन का, उसके ज्ञान का, उसके अध्यात्म का और उसके उच्चतर मूल्यों का, जिसमें विकास हुआ। तो तपोवनों का और आश्रमों का बहुत ही महत्व हमारे यहाँ रहा है। और इस तरह से यज्ञ की संस्था है, मंदिर की संस्था है, वह कई हजार वर्षों तक ये दोनों संस्थाएं समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करती रही है, जीवन मूल्यों को विकसित करने का काम करती रही है। उसी तरह से जो तपोवन या आश्रम की परंपरा है, वह भी समाज को दिशा निर्देश देने के लिए, हमारे चिंतन को और अध्यात्म को, जीवन मूल्यों को विकसित करने के लिए सक्रिय रही। तो तपोवन प्रायः नगर के बाहर होते थे, आश्रम भी नगर के बाहर होते थे, और हर आश्रम में गुरुकुल रहता ही था। जिस तरह से मैंने मंदिर के बारे में कहा कि वहाँ पाठशाला होनी चाहिए, तो पाठशाला के बिना, ग्रंथागार के बिना, ज्ञान चर्चा के बिना वास्तव में मंदिर नहीं होता। संगीत कला, नृत्य कला, नाट्य कला की साधना के बिना भी वास्तव में मंदिर नहीं होता। संस्कृति के जो जीवन मूल्य हैं, जिनसे हमारी संस्कृति को गति मिलती है, वो यदि विकसित नहीं किए जाते हैं, उनकी साधना नहीं होती है, तो मंदिर नहीं रह जाता। तो तपोवन भी तभी तपोवन होगा जहाँ हमारा ज्ञान, विज्ञान, अध्यात्म तो विकसित होगा ही, लेकिन वहाँ ज्ञान चर्चा भी होगी, वहाँ ब्रह्मचारियों का अध्यापन भी होगा। तो जितने भी आश्रमों का वर्णन हम देखते हैं, उनमें कुलपति है, जो सबसे बड़ा ऋषि है, वह कुलपति कहा गया। और कुलपति का लक्षण ही यह धर्मशास्त्रों में दिया गया कि जो 10,000 ब्रह्मचारियों का भरण पोषण कर सकता है, उनके अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था कर सकता है, अपने
गुरुकुल में, वह कुलपति है। तो हम देखते हैं कि कण्व को कालिदास ने कुलपति कहा है, और भी बड़े जो ऋषि हैं उनको कुलपति कहा गया है, क्योंकि उनके आश्रमों में सहस्रों ब्रह्मचारी अध्ययन करते हैं। इतनी बड़ी व्यवस्था वो अपने आश्रम में कर सकते हैं, इतने साधन उनके पास हैं, अपने तपोबल से समाज को वे जोड़ सकते हैं। तो समाज उनके सामने विनत है, राजा महाराजा उनके सामने अपना शीश नवाते हैं, तो उनके लिए सब कुछ प्रस्तुत कर दिया जाता है। उनके लिए हो सकता है कि गांव पूरा बांध दिया गया है कि उससे जितना कृषि की आय है वह आश्रम को जाएगी, तो समाज उसके लिए व्यवस्था करता है। जो छोटे छोटे आश्रम हैं उनमें जरूर हम देखते हैं कि थोड़े से ब्रह्मचारी हैं, उनमें आश्रमों में खेती नहीं की जाती, क्योंकि खेती करने लग जाएंगे तो ज्ञान की साधना, अध्यात्म की साधना कब करेंगे। तो स्वतः जो उत्पन्न हो जाता है अनाज, उसी का वे उपयोग करते हैं। कि कुछ धान्य ऐसे होते हैं जो बिना हल चलाए उनकी उपज हो जाती है, तो उनका वे उपयोग करते हैं। गायें वहां पर हैं, तो वह उनके लिए गोधन है, वह भी बहुत बड़ा सहारा है। अन्यथा जब और कोई साधन नहीं है तो भिक्षा मांग करके ब्रह्मचारी गांव में भिक्षा लाते हैं, वे अपने गुरु को भी अर्पित करते हैं। तो यह भी एक उपाय हो सकता है। तो कई तरह के आश्रम हैं, छोटे आश्रम भी हो सकते हैं, बहुत बड़े आश्रम भी हो सकते हैं। जैसे भरद्वाज ऋषि का आश्रम है, रामायण में उसका वर्णन हम देखते हैं। तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में तो बहुत सारे साधन है, बहुत बड़ा क्षेत्र उसका है, और कई हजार लोगों को वे ठहरा सकते हैं। हम देखते हैं कि भरत की पूरी सेना को भरद्वाज ऋषि ने अपने आश्रम में स्थान दे दिया, वो लोग रात को वहां रुके, उनकी सब व्यवस्था वहां की गई, उनके भोजन पान की, उनके मनोरंजन की भी व्यवस्था वहां की गई। तो इतने साधन संपन्न भी आश्रम होते थे, इतनी शक्ति उनके पास होती थी। तो हम पुराणों में कई आश्रमों के वर्णन हम देखते हैं। हम देखते हैं कि कण्व का आश्रम है, उसका वर्णन महाभारत में आता है। व्यास ऋषि का आश्रम है, उसका भी वर्णन हमको मिलता है। परशुराम का आश्रम है, भरद्वाज का आश्रम तो है, धौम्य ऋषि का आश्रम है, धौम्य का, उसका वर्णन हम देखते हैं महाभारत में। और अगस्त्य का आश्रम है। तो ये बहुत बड़े बड़े जो महर्षि हैं, जिनको कि कुलपति भी कहा गया है, वे ज्ञान दान भी करते हैं, अनेक ब्रह्मचारियों का अध्यापन करते हैं, या उनके अधीन अनेक गुरु हैं उनके आश्रम में जो कि अध्यापन करते हैं। तो कई तरह के ज्ञान प्रस्थानों का विकास आश्रमों में किया गया। उपनिषदों में भी आश्रमों का वर्णन हमको मिलता है, और जो रामायण महाभारत है, हमारे इतिहास ग्रंथ हैं, उनमें भी आश्रमों का वर्णन हम देखते हैं। तो सभी आश्रमों में ज्ञान की साधना होती है और कई कई विषयों का अध्यापन होता है। तो हम देखते हैं कि हर आश्रम की अपनी एक विशेषता है कि क्या विषय उसमें विशेष रूप से पढ़ाया जाता है। जैसे परशुराम के आश्रम में धनुर्वेद की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती है। भीष्म ने धनुर्वेद की शिक्षा परशुराम के पास जाकर के उनके आश्रम में प्राप्त की। कर्ण भी उसके पास चला गया था, उनके पास गया था, उसने भी धनुर्वेद की शिक्षा उनसे ग्रहण की। अनेक आश्रम ऐसे हैं जिनमें ब्रह्म विद्या की शिक्षा विशेष रूप में दी जाती है। जैसे वाल्मीकि के आश्रम के बारे में कहा गया कि वहाँ वेदांत की, ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती है। कर्ण के आश्रम के विषय में भी यही कहा गया कि वहाँ ज्ञान चर्चा का विशेष महत्व है। व्यास का आश्रम हिमालय की तराई में था, और वहाँ चारों वेदों का और आख्यानों का अध्यापन विशेष रूप से होता था। व्यास मुनि इसके लिए भी जाने जाते हैं कि उन्होंने वेदों का विभाजन किया, संहिताएं उन्होंने बनाई, 4 वेद संहिताओं का उन्होंने विभाजन करके पृथक पृथक व्यवस्थापन किया, और महाभारत और पुराणों का भी उन्होंने निर्माण किया, 18 पुराणों का। तो व्यास का जो आश्रम था वह इस बात के लिए जाना जाता था कि वहाँ वेदों का अध्यापन विशेष रूप से होता है, और आख्यानों का, इतिहास पुराणों का भी अध्यापन वहाँ विशेष रूप से होता है। रामायण महाभारत का भी विशेष रूप से अध्यापन वहाँ होता है। तो व्यास के अनेक शिष्यों के नाम भी हमको महाभारत में मिलते हैं कि सुमंतु, वैशंपायन, जैमिनी, पैल, ये 4 शिष्य उनके हुए। उन्होंने महाभारत का अध्ययन उनसे किया, और अपने अपने महाभारत संहिता का निर्माण भी इन्होंने, इन 4 शिष्यों ने फिर किया। परशुराम का आश्रम महेंद्र पर्वत पर था, और जैसा मैंने बताया कि वहाँ धनुर्वेद का अध्यापन विशेष रूप से किया जाता था। रामायण और महाभारत दोनों में ही भरद्वाज ऋषि के आश्रम का वर्णन मिलता है। प्रयाग में गंगा यमुना के संगम पर महाभारत के अनुसार भरद्वाज ऋषि का आश्रम था, और यहाँ भरद्वाज ऋषि के आश्रम में द्रुपद और द्रोण दोनों ने शिक्षा प्राप्त की थी। तो भरद्वाज के आश्रम में धनुर्वेद की शिक्षा भी दी जाती थी और वेदांत की शिक्षा भी दी जाती थी। भरद्वाज ने स्वयं वाल्मीकि से वेदांत का अध्ययन किया था, यह योग वशिष्ठ हमें बतलाता है। इसी तरह से उज्जैनी में सांदीपनि ऋषि का आश्रम था, और कृष्ण और सुदामा ने यहाँ अध्ययन किया था, कृष्ण बलराम और सुदामा ने यहाँ अध्ययन किया था, ये हम देखते हैं।
कृष्ण जो है वह अन्य आश्रमों में भी जाकर उन्होंने अध्ययन किया। तो उपनिषदों में हमको बताया गया है, बृहदारण्यक उपनिषद में, कि वासुदेव कृष्ण ने घोर अंगिरस ऋषि के आश्रम में जाकर के अध्ययन किया और उन्होंने चालिक्य का अभ्यास वहां पर किया, जो एक संगीत की परंपरा थी उसका अभ्यास उन्होंने किया। इसीलिए कृष्ण का वंशी वादन प्रसिद्ध है। तो अनेक जो मुनि हैं वो कई कई आश्रमों में जाकर अध्ययन करते थे। ऐसा भी हमको वर्णन प्राप्त होता है कि एक ऋषि